अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होकर मज़े से होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने इस फ्राइडे को क्या किया था और हम लोग कहाँ पे गए थे। सो जी ये फ्राइडे का व्लॉग है और हम जा रहे थे आज पार्क। यहाँ पे एक पार्क था, यम्बो वाटर लेक पार्क। सो हमने सोचा कि आज हम वहाँ चलते, क्योंकि नया ने काफ़ी शोर मचाया हुआ था कि मुझे पार्क लेके जाए। सो जी आज हम जा रहे थे पार्क और हस्बैंड जो है वो पीछे ट्रंक में सारा सामान रख रहे थे और पीछे जो है वो बच्चे भी बैठे हुए थे। और आज हम अपनी गाड़ी पे नहीं जा रहे थे, आज हम हस्बैंड जो ऑफिस की गाड़ी लेकर आए हुए थे, आज हम उसमें जा रहे थे। यहाँ पे फाइनली जी हम लोग जो है पार्क पहुँच चुके थे। व्लॉगिंग जो है वो मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे फ़ोन में उस टाइम से प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था। सो ज़्यादा जो है वो व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई। यहाँ पे बच्चे इतने एक्साइटेड थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग स्विंग पे जाएं या हम लोग ये जो स्लाइड है इस पे जाएं या हम लोग कहाँ जाएं। सो फाइनली फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जी हमने जंपिंग करनी है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने जंपिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिए और देखा देखी फिर रिया भी ने बोला कि हमने भी करनी है, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा जाके तंग किया। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है आपको पार्क का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा नज़र आता है। काफ़ी बड़ा पार्क था ये और हवा इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। शायद इस वजह से भी कि यहाँ पे छोटी सी लेक है और या फिर ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, दरख्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे और यहाँ पे सनसेट जो है वो स्टार्ट हो गया था। और सामने की साइड पे इन्होंने फाउंटेन लगाया हुआ था सॉरी। और जहाँ पे ये फाउंटेन लगा हुआ है उसके साथ ही थोड़ा सा आगे करके एक और फाउंटेन है। दो फाउंटेन जो है वो उन्होंने बिल्कुल एंट्रेंस पे लगाए हुए थे अंदर आने के लिए। तो जब आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो ये दो फाउंटेन नज़र आएंगे। उसके बाद फाइनली जी इन लोगों ने जंपिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दी, लेकिन इन्होंने कहा है कि डैडी जो है वो हमारा हाथ पकड़े। अरिया तो खड़ी रही, पता नहीं कि उसको डर लग रहा था, बट अभी ने फिर भी थोड़ी बहुत कर ली। उसने बोला कि डैडी जो है वो मेरा हाथ पकड़े तो मैं कर लूँगी। सो उसने फिर भी ट्राई की, क्योंकि बाकी बच्चे जो है वो थोड़े बड़े थे और वो ज़्यादा कर रहे थे और उसकी वजह से अबिया जो है वो गिर रही थी। सो डैडी का हाथ पकड़ के वो फिर ज़रा आराम से कर रही थी सो यहाँ पे इनका जो है वो खेलने का सीन जो है वो चल रहा था और मैं ये सोच रही थी कि अब ये कब मतलब इन चीज़ों की जान छोड़ेंगे, स्विंग्स की या जितने भी झूले हैं इन सब झूलों की जान छोड़ें, तब जाके मैं कहीं जो लेक है वहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं लेक की वाली साइड पे जाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा एक साइड पे था। सो इनको मुझे साथ लेके जाना था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ना मौका नहीं दिया। सो एट दी एंड मैंने फिर इनको उसका हाथ डांटा पकड़ के और जरा नीचे डांट के करो। जो है वो हम गए यहाँ पे। उसके बाद जी ये लोग आगे स्लाइड्स पर, स्लाइड पे भी आके बैठ जाती है और फिर कहती है कहती कि हाय। इसमें हाथ पकड़ो तब मैं नीचे आऊँगी। नहीं 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 नहीं, और इनाया के काम चेक उल्टे करें, काम नहीं, इनाया पहले उल्टा आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने मना किया तो फिर सीधा। इनाया सीधा आ गया। मैंने कहा वाइट शर्ट पहनी हुई है तो मतलब तुमने क्या सफाई करके आ जाओ जानी है नीचे यहाँ आओ। पे। तो काफ़ी अच्छी स्लाइड थी ये। उसके बाद इनको याद आ गया कि जी हमने तो स्विंग लेना है। अब ये वाला स्विंग ऐसा है कि इनसे बैठा तो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि हमने ज़बरदस्ती जो है बैठना ही बैठना है। और इनाया जो है वो नीचे मट्टी के साथ खेलना शुरू हो गई। मतलब 5 मिनट अगर ध्यान ना दो तो बच्चे कुछ ना कुछ करना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब मैंने गौर से देखा, मैंने कहा ये तो कारनामे कर रही है कोई। फिर मैंने उसको डांटा और फिर मैंने उसको बोला कि यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि अगर वो मट्टी के साथ खेल रही है तो फिर पीछे अरिया और अभी अभी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो यहाँ पे झूले लेने के बाद फिर मैंने इनको डांटा और फिर मैंने इनको बोला कि हम लोग ना अब चलते हैं लेक की तरफ। बट इनाया का जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लेक की तरफ जाने के लिए, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। और मेरा ये होता है कि बस ठीक है 1 घंटा बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल लें, अब उसके बाद वापस भी जाना होता है, फिर खाना ये सब चीज़ें भी करनी होती है। लेकिन खैर बच्चों को ये चीज़ें कहाँ समझ आती हैं। उन्होंने तो यही कहना होता है कि मतलब एक दफ़ा पार्क में आ जाओ और फिर मेरे ख्याल से 5-6 घंटे यहाँ पे लगा के जाओ। सो उसके बाद जी यहाँ पे जब इनका रिया और अबिया का ये शो ख़त्म हो गया तो उसके बाद जी फाइनली हम पहुँच गए लेक वाली साइड पे। सो ये इनकी थी जी यहाँ पे लेक। और लेक में छोटी छोटी फ़िशेस कोई इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। और बहुत सारे लोग खाने की चीज़ें डाल रहे थे, तो ऑब्वियसली जैसे ही खाने की चीज़ें डालो तो बहुत सारी फ़िशेस जो है वो ऊपर आ जाती हैं। सो ये आपको नज़र आएगा कि जो सर्कल सर्कल बन रहा है ना, ये बेसिकली इसी वजह से बन रहा है क्योंकि लोग जो है वो चीज़ें डाल रहे थे खाने के लिए और फ़िशेस जो है वो फिर ऊपर आ रही थी। लेकिन शुक्र है कि कोई इतनी ख़ास बड़ी फ़िशेस नहीं थी, छोटे बच्चे थे, क्योंकि हमने तो वो सामने से नज़र आ रही थी ना। वीडियो में आई थिंक इतना आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ ग्रीन ग्रीन जो है वो नज़र आ रहा है। और ये वीडियो आई थिंक बनाई भी मेरे हस्बैंड ने, तो इस वजह से शायद सही से बनी भी नहीं है।
फिर उसके बाद जी हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो है वो यहाँ गुजारा। और मैं एक अंकल थे तो उन्होंने इनाया को जो है, यहाँ पे भी फाउंटेन था लेक के अंदर भी इन्होंने एक फाउंटेन लगाया हुआ था। एक अंकल थे तो उन्होंने इनाया को जो है वो रोटी दी कि भाई आप भी फेंको, क्योंकि इनाया ने शोर करना शुरू कर दिया तो शायद उनको वैसे ही समझ आ गई। यहाँ पे हस्बैंड जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और आसमान देखे इतना प्यारा लग रहा था। रियल में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा लग रहा था बनिस्बत के वीडियो में। सो ये परिंदे भी यहाँ पे थे। लेकिन बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी फेंक रहे थे, तो इनको शायद प्रॉब्लम हो रही थी उठाने में। सो मैंने फिर इनाया को बोला कि आप ना बड़े बड़े बाइट फेंको ताकि वो भी आगे उठा रहे। सो यहाँ पे ये देखिए इनाया जो है ना ब्रेड के पीसेस करके नीचे फेंक रही थी और मछलियाँ जो है ना बस आती जा रही थी आती जा रही थी। सो जी सामने से देख के इतना अच्छा लग रहा था। तो इतने अरसे बाद इनाया जो है ना वो किसी ऐसी जगह पे आई थी कि उसे मतलब लेक नज़र आए और फिशेज और ये सब कुछ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अभी तो हमें यहाँ पे आए हुए भी 1 महीना हो गया। सो 1 महीने मतलब पहली दफ़ा वो किसी ऐसी जगह पे आई है जो उसके काम की हो। सो जी ये रही मैं यहाँ पे जा रही थी तो इनाया को इससे पहले मैंने फ़ोन दिया था कि मेरी पिक्चर बनाओ, तो ये इनाया ने जो है मेरी रिकॉर्डिंग की है। ये जो लेक के अंदर फाउंटेन लगा हुआ था, फिर मैं उसके पास आई और ये उसके बाहर का एरिया था। तो यहाँ पे जो है मैंने इनाया को बोला कि मेरी थोड़ी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा दो। ये जाने से पहले की एक वीडियो है जब हम घर से जा रहे थे रेडी हो गए। तो ये तब की वीडियो है। ये तो मेरे कल में रखी थी, इसकी मैं आपको सुनाऊँगी और आप लोगों को सुन के हंसी भी आएगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी इसकी क्या स्टोरी है। सो ये था जी मेरा आउटफिट जो कि मैं पहन के गई थी पार्क में। उस दिन मैंने सोचा कि मैं लगाया पहनने की ज़रूरत नहीं। तो जी आगे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पिक्चर्स बच्चों की। सो आप ये एंजॉय करें। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me, I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The season